नमस्कार। द वोकैब आर्किटेक्ट में सभी का स्वागत है। यहाँ हम एक एक रूट वर्ड से अपनी वोकैबुलरी को मजबूत बनाते हैं। अक्सर मुश्किल मेडिकल शब्द देखकर लगता है ना कि ये क्या पहेली है। लेकिन अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए इसका हल बहुत ही आसान है। असल में सारा राज इनके आसान से ग्रीक रूट्स में छिपा है। चलिए इसी को समझते हैं, क्योंकि एक बार ये बिल्डिंग ब्लॉक समझ आ गए तो बड़े से बड़ा मुश्किल शब्द भी एकदम आसान लगने लगता है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं शरीर के ढांचे से, मतलब हड्डियां और दांत। तो हमारे पास दो ग्रीक रूट्स हैं। पहला ऑर्थोस, जिसका मतलब है सीधा या सही, और दूसरा ओडोंटोस, जिसका मतलब है दांत। बस ये दो रूट्स सुधार और अलाइनमेंट से जुड़े कई शब्दों को समझने की चाबी हैं। देखते हैं कैसे। ऑर्थोपीडिस्ट, ये शब्द बना है ऑर्थोस यानी सीधा और पेडोस यानी बच्चा से। तो शुरुआत में इस स्पेशलिटी का फोकस बच्चों की रीढ़ की हड्डी सीधी करने पर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये हर उम्र के लोगों की हड्डियों और जोड़ों की दिक्कतों का इलाज करते हैं। अब आते हैं ऑर्थोडोंशिया पर। ये बना है ऑर्थोस यानी सीधा और ओडोंटोस यानी दांत से। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो फील्ड है जो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने और बाइट को ठीक करने का काम करती है। मतलब जब किसी को ब्रेसेस लगते हैं ना, तो वो असल में ऑर्थोडोंशिया का ही ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए कितना आसान हो गया। जैसे ही ऑर्थोस और ओडोंटोस रूट्स दिखते हैं, हम फौरन समझ जाते हैं कि बात दांतों को सीधा करने वाले स्पेशलिस्ट की हो रही है। हड्डियों और दांतों के बाद अब बात करते हैं शरीर के इंजन की, यानी हमारे दिल की। दिल के लिए ग्रीक रूट है कार्डिया, और मजे की बात यह है कि इस अकेले रूट से कितने सारे कॉमन मेडिकल शब्द निकले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कार्डियक का मतलब है दिल से जुड़ा हुआ, सुना होगा ना, कार्डियक अरेस्ट। फिर आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ये होते हैं दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अच्छा, वो जो मशीन दिल की धड़कन का रिकॉर्ड बनाती है उसे कहते हैं कार्डियोग्राफ, और उस रिकॉर्ड को जो प्रिंट होकर निकलता है उसे कहते हैं कार्डियोग्राम। देखिए कैसे ये चारों शब्द एक ही रूट कार्डिया से जुड़े हैं। दिल के बाद अब बारी है शरीर की कॉम्प्लेक्स वायरिंग की, हमारे नर्वस सिस्टम की, मतलब नसें और उनसे जुड़ा दर्द। यहाँ हमारे पास दो नए रूट्स हैं, न्यूरॉन यानी नस और एल्गोस यानी दर्द। इन दोनों को मिलाकर हम नसों से जुड़ी बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक छोटी सी चीज बदलने से मतलब कैसे बदल जाता है। न्यूरैल्जिया है न्यूरॉन प्लस एल्गोस, मतलब नसों में तेज दर्द। वहीं दूसरी तरफ न्यूराइटिस में न्यूरॉन के साथ आइटिस जुड़ा है, जिसका मतलब होता है सूजन। तो न्यूराइटिस हुआ नसों की सूजन। एक है दर्द और दूसरा है सूजन। देखा कितना फर्क है। मनोचिकित्सक एरिक बर्न का ये कहना बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि न्यूरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी एनर्जी फालतू कामों में लगाता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी का विकास रुक जाता है। तो न्यूरोसिस शब्द न्यूरॉन यानी नस से तो आया है, पर यह नसों की कोई फिजिकल बीमारी नहीं, बल्कि एक इमोशनल या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शरीर के कंट्रोल सेंटर यानी हमारे मन की बात करते हैं, और कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ दो नए रूट्स हैं, साइकी जिसका मतलब है आत्मा या मन, और इयाट्रेया जिसका मतलब है मेडिकल हीलिंग या इलाज। ये रूट्स हमें नर्व से सीधा मन की दुनिया में ले जाते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है, न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या फ़र्क है। देखिए, न्यूरोसिस एक इमोशनल प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें इंसान का असलियत से कनेक्शन बना रहता है। वहीं दूसरी ओर साइकोसिस एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान का असलियत से नाता ही टूट जाता है। तो फिर साइकियाट्रिस्ट कौन हुए? शब्द को तोड़ते हैं। साइके यानी मन और आइट्रिया यानी इलाज करने वाला। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ मन का इलाज करने वाला। ये वो डॉक्टर हैं जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का इलाज करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि ये नए शब्द कितने अच्छे से समझ आए हैं। सवाल नंबर 1, दांतों को सीधा करने वाली स्पेशलिटी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए ऑर्थोपीडिक्स, बी ऑप्टोमेट्री या सी ऑर्थोडोंशिया। जरा सोचिए, दांत के लिए रूट वर्ड क्या था? सवाल नंबर 2, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? ए न्यूराइटिस, बी
न्यूरोसिस या सी साइकोसिस। याद कीजिए, नसों की सूजन और इमोशनल प्रॉब्लम में क्या फर्क था? और ये रहा तीसरा और आखिरी सवाल। वो व्यक्ति जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है और जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं रहा, उसे क्या कहेंगे? ए न्यूरोटिक, बी साइकोटिक या सी कार्डियक? सोचिए, कौन सा शब्द असलियत से पूरी तरह टूटने को दिखाता है? तो जवाब ये रहे, पहले का है सी ऑर्थोडोंशिया, दूसरे का बी न्यूरोसिस और तीसरे का है बी साइकोटिक। बहुत बढ़िया, अपनी वोकैबुलरी बनाने में एक और शानदार कदम। अगर आज के इस सेशन में कुछ नया और मज़ेदार सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी वोकैबुलरी को और भी मजबूत बनाने के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द वोकैब आर्किटेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जाने से पहले एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने सीखा कि एल्गोस का मतलब होता है दर्द। तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब हो सकता है? एक छोटा सा हिंट है, नॉस्टॉस का मतलब होता है घर वापसी। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।